राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। भगवान श्री हरिवंश की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा का श्रवण कर रहे हैं। हमने कल तक 9 अध्याय की कथा का श्रवण कर लिया था और 9वें अध्याय में हमने सावित्री जी से वेद आदि की सृष्टि और नारद जी की उत्पत्ति, पुलत्स्य से मुनियों की भी उत्पत्ति और रुद्रों की, और नारद जी को ब्रह्मा जी का श्राप और ब्रह्मा जी को नारद जी का श्राप, इन सब का हमने श्रवण किया था। आइए हम आज 9वें अध्याय का श्रवण करते हैं और इसका शीर्षक है दक्ष के श्राप से पीड़ित होकर चंद्रमा का भगवान शिव की शरण में जाना और अपनी कन्याओं के अनुरोध पर दक्ष का चंद्रमा को लौटा लाने के लिए जाना। जय हो। बहुत 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 प्यारा वर्णन है। आइए इस कथा का श्रवण करते हैं। जय श्री राधे। सौती जी कहते हैं, विप्रवर शौनक, तदनंतर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को सृष्टि करने की आज्ञा दी। नारद जी को छोड़कर शेष सभी पुत्र सृष्टि के कार्य में संलग्न हो गए। मरीचि के मन से प्रजापति कश्यप का प्रादुर्भाव हुआ। अत्रि के नेत्रमल से क्षीर सागर में चंद्रमा प्रकट हुए। प्रचेता के मन से भी गौतम का प्रकाट्य हुआ। मैत्रा वरुण पुलस्त के मानस पुत्र हैं। मनु से शतरूपा के गर्भ से 3 कन्याओं का जन्म हुआ, आकुति, देवहूति और प्रसूति। वे तीनों ही बड़ी पवित्रता थीं। मनु शतरूपा से 2 मनोहर पुत्र भी हुए, जिनके नाम थे प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव हुए, जो बड़े धर्मात्मा थे। मनु ने अपनी पुत्री आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ और प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ कर दिया। इसी तरह देवहूति का विवाह संबंध उन्होंने कर्दम मुनि के साथ किया, जिनके पुत्र साक्षात भगवान कपिल हैं। दक्ष के वीर्य और प्रसूति के गर्भ से 60 कन्याओं का जन्म हुआ। उनमें से 8 कन्याओं का विवाह दक्ष ने धर्म के साथ किया। 11 कन्याओं को 11 रुद्रों के हाथ में दे दिया। 1 कन्या सती भगवान शिव को सौंप दी। 13 कन्याएं कश्यप को दे दी और 27 कन्याएं चंद्रमा को अर्पित कर दी। विप्रवर, अब मुझसे धर्म की पत्नियों के नाम सुनिए। शांति, पुष्टि, धृति, तुष्टि, क्षमा, श्रद्धा, मति और स्मृति। शांति का पुत्र संतोष और पुष्टि का पुत्र महान हुआ। धृति से धैर्य का जन्म हुआ। तुष्टि से 2 पुत्र हुए, हर्ष और दर्प। क्षमा का पुत्र सहिष्णु था और श्रद्धा का पुत्र था धार्मिक। मति से ज्ञान नामक पुत्र हुआ। स्मृति से महान जाति स्मर का जन्म हुआ। धर्म की जो पहली पत्नी मूर्ति थी, उससे नरनारायण नामक 2 ऋषि उत्पन्न हुए। शौनक जी, धर्म के ये सभी पुत्र बड़े धर्मात्मा हुए। अब आप सावधान होकर रुद्र पत्नियों के नाम सुनिए। कला, कलावती, काष्ठा, कालिका, कलप्रिया, कंदली, भीषणा, रास्त्रा, प्रमोचा, भूषणा और शुकी, इन सब के बहुत से पुत्र हुए, जो भगवान शिव के पार्षद हैं। दक्ष पुत्री सती ने यज्ञ में अपने स्वामी की निंदा होने पर शरीर को त्याग दिया और पुनः हिमवान की पुत्री पार्वती के रूप में अवतीर्ण हुई और भगवान शंकर को ही पति रूप में प्राप्त किया। धर्मात्म, अब कश्यप की पत्नियों के नाम सुनिए। देव माता अदिति, दैत्य माता दिति, सर्प माता कुद्र, पक्षियों की जननी विंता, गौओं और भैंसों की माता सुरभि, सारमयी आदि जंतुओं की माता शर्मा, दानव जननी दनु तथा अन्य पत्नियां भी इसी तरह अनन्य संतानों की जननी हैं। मुने, इंद्र आदि 12 आदित्य
तथा उपेंद्र आदि देवता अदिति के पुत्र कहे गए हैं, जो महान बल पराक्रम से संपन्न हैं। ब्राह्मण इंद्र का पुत्र जयंत हुआ, जिसका जन्म शची के गर्भ से हुआ। आदित्य की पत्नी तथा विश्वकर्मा की पुत्री स्वर्णा के गर्भ से श्नेश्चर और यम नामक 2 पुत्र तथा कालंदी नाम वाली एक कन्या हुई। उपेंद्र के वीर्य और पृथ्वी के गर्भ से मंगल नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। तदनंतर भगवान उपेंद्र के अंश और धरणी के गर्भ से मंगल के जन्म का प्रसंग सुनकर सौती जी बोले, मंगल की पत्नी मेधा हुई, जिसके पुत्र महान घंटेश्वर और विष्णु तुल्य तेजस्वी वर्ण दाता हुए। दिति से महाबली हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नामक पुत्र तथा सिंघिका नाम वाली कन्या का जन्म हुआ। सिंघिका का ही पुत्र है। सिंघिका का दूसरा नाम नेत्रिति भी था, इसलिए राहु को नेत्रित कहते हैं। हिरण्याक्ष को कोई संतान नहीं थी। वह युवा अवस्था में ही भगवान वराह के हाथों मारा गया। हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद हुए, जो वैष्णवों में अग्रगण्य माने गए हैं। उनके पुत्र विरोचन हुए और विरोचन के पुत्र साक्षात राजा बलि का पुत्र बाणासुर हुआ, जो महान योगी ज्ञानी तथा भगवान शंकर का सेवक था। यहाँ तक दिति का वंश बताया गया। अब कूद्र के वंश का परिचय सुनिए। अनंत, वासुकी, कालिये, धनंजय, करकोटक, तक्षक, पद्म, ऐरावत, महापद्म, शंकु, शंख, स्वर्ण, धृतराष्ट्र, दुर्धुष, दुर्जय, दुर्मुख, बल, गोक्ष, गोकामुख तथा विरूप आदि को कूद्र ने जन्म दिया था। शौनक जी, जितनी सर्प जातियां हैं, सब में प्रधान यही हैं। लक्ष्मी के अंश से प्रकट हुई मनसा देवी कूद्र की कन्या हैं। ये तपस्विनी स्त्रियों में श्रेष्ठ, कल्याण स्वरूपा और महा तेजस्विनी हैं। इन्हीं का दूसरा नाम जरत्कारु है। इन्हीं के पति मुनिवर जरत्कारु थे, जो नारायण की कला से प्रकट हुए थे। विष्णु तुल्य तेजस्वी आस्तिक इन्हीं मनसा देवी के पुत्र हैं। इन सब के नाम मात्र से मनुष्य का नागों से भय दूर हो जाता है। यहाँ तक कि कूद्र के वंश का परिचय दिया गया। अब विंता के वंश का परिचय सुनिए। विंता के 2 पुत्र हुए, अरुण और गरुण। दोनों ही विष्णु तुल्य पराक्रमी थे। उन्हीं दोनों से क्रम से सारी पक्षी जातियां प्रकट हुईं। गाय, बैल, भैंस ये सुरभि की श्रेष्ठ संतानें हैं। समस्त सारमेय यानी कुत्ते शर्मा के वंशज हैं। दनु के वंश में दानव हुए। अन्य स्त्रियों के वंशज और अन्य जातियां हैं। यहाँ तक कश्यप वंश का वर्णन किया गया। अब चंद्रमा का आख्यान सुनिए। पहले चंद्रमा की पत्नियों के नामों पर ध्यान दीजिए, फिर पुराणों में जो उनका अत्यंत अपूर्व पुरातन परिचय है उसको श्रवण कीजिए। अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पूजनिया, साध्वी, पुनर्वसु, पुष्या, आश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवणा, धनिष्ठा, शुभा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा तथा रेवती। ये 27 चंद्रमा की पत्नियां हैं। इनमें रोहिणी के प्रति चंद्रमा का विशेष आकर्षण होने के कारण चंद्रमा ने अन्य सब पत्नियों की बड़ी अवहेलना की। तब उन सब ने जाकर पिता दक्ष को अपना दुख सुनाया। दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग से ग्रस्त होने का श्राप दे दिया। चंद्रमा दुखी होकर भगवान शंकर की शरण में गए। शंकर जी ने उन्हें आश्रय देकर अपने मस्तक में स्थान दिया। तब से उनका नाम चंद्रशेखर हो गया। देवताओं तथा अन्य लोगों में शिव से बढ़कर शरणागत पालक कोई दूसरा नहीं है। अपने पति के रोग मुक्त और शिव के मस्तक में स्थित होने की बात सुनकर दक्ष कन्याएं बारंबार रोने लगी। तेजस्वी पुरुषों में श्रेष्ठ पिता दक्ष की शरण में आईं।
वहां जाकर अपने अंगों को बारंबार पीटती हुई वे उच्च स्वर से रोने लगीं तथा दीनानाथ ब्रह्मपुत्र दक्ष से दीनतापूर्वक कातर वाणी में बोली। दक्ष कन्याओं ने कहा, पिताजी, हमें अब स्वामी का सौभाग्य प्राप्त हो, इसी उद्देश्य को लेकर हमने आपसे अपना दुख निवेदन किया था, परंतु सौभाग्य तो दूर रहे, हमारे सद्गुणशाली स्वामी हमें ही छोड़कर चले गए। तात, नेत्रों के रहते हुए भी हमें सारा जगत अंधकारपूर्ण दिखाई देता है। आज ये बात समझ में आई कि स्त्रियों का नेत्र वास्तव में उनका पति ही है, पति ही स्त्रियों की गति है और पति ही प्राण तथा संपत्ति है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति का हेतु और भवसागर का सेतु भी पति ही है। पति ही स्त्रियों का नारायण है, पति ही उनका व्रत और सनातन धर्म है। जो पति से विमुख है उन स्त्रियों का सारा कर्म व्यर्थ है। समस्त तीर्थों में स्नान, संपूर्ण यज्ञों में दक्षिणा वितरण, संपूर्ण दान, पुण्य में व्रत एवं नियम, देवार्चन, उपवास और समस्त तप, ये पति की चरण सेवा जनित पुण्य की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। स्त्रियों के लिए समस्त बंधु बांधवों में अपना पुत्र ही प्रिय होता है, क्योंकि वह अपने स्वामी का अंश होता है। पति 100 पुत्रों से भी बढ़कर है। जो नीच कुल में उत्पन्न हुई हैं, वह स्त्री सदा अपने स्वामी से द्वेष रखती है। उसका चित्त चंचल और दुष्ट है, वह सदा परपुरुष में आसक्त रहती है। पति रोगी, दुष्ट, पतित, निर्धन, गुणहीन, नवयुवक अथवा वृद्ध ही क्यों ना हो, साध्वी स्त्री को सदा उसी की ही सेवा करनी चाहिए, कभी भी उसे त्यागना नहीं चाहिए। जो नारी गुणवान या गुणहीन पति से द्वेष रखती या उसे त्याग देती है, वह तब तक कालसूत्र नरक में पकाई जाती है जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता रहती है। वहाँ पक्षी के समान कीड़े दिन रात उसे खाते रहते हैं। वह भूख लगने पर मुर्दे का मांस और मज्जा खाती है और प्यास लगने पर मूत्र का पान करती है। तदनंतर कोटि सहस्त्र जन्मों तक गिद्ध, 100 जन्मों तक सुअर, फिर 100 जन्मों तक शिकारी जीव और उसके बाद बंधु हत्यारिन होती है। तत्पश्चात पहले के सत्कर्म के प्रभाव से यदि कभी मनुष्य जन्म पाती है तो निश्चय ही विधवा, धनहीन और रोगिणी होती है। ब्रह्म कुमार, आप हमें पतिदान दीजिए, क्योंकि वह संपूर्ण कामनाओं का पूरक होता है। आप ब्रह्मा जी के समान फिर से जगत की सृष्टि करने में समर्थ हैं। कन्याओं का यह वचन सुनकर प्रजापति दक्ष भगवान शंकर के समीप गए। शंकर जी ने उन्हें देखते ही प्रणाम किया। शिव को प्रणाम करते देख दक्ष ने क्रोध को त्याग दिया और आशीर्वाद देकर कृपा निधान शंकर से कहा कि आप हमें चंद्रमा को लौटा दें। शिव जी ने शरणागत चंद्रमा को त्याग देना स्वीकार नहीं किया। तब दक्ष ने उन्हें श्राप देने के लिए कहा, यानी दक्ष ने बोला, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। यह देख शिवजी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। विष्णु वृद्ध ब्राह्मण के वेश में आए और शिव से बोले, सुरेश्वर, आप चंद्रमा को लौटा दें और दक्ष के शाप से अपनी रक्षा करें। शिव ने कहा, प्रभु, मैं अपने तप, तेज, संपूर्ण सिद्धि, संपदा और प्राणों को भी त्याग दूंगा, परंतु शरणागत का त्याग करने में असमर्थ हूँ। जो भय से ही शरणागत को त्याग देता है, उसे भी धर्म त्याग देता है। अत्यंत कठोर श्राप देकर चला जाता है। जगदीश्वर, मैं सब कुछ त्याग देने में समर्थ हूँ, परंतु स्वधर्म का त्याग नहीं कर सकता। जो स्वधर्म से हीन है वह सबसे बहिष्कृत है। जो सदा धर्म की रक्षा करता है, धर्म भी उसकी रक्षा करता है। भगवान, आप तो धर्म को जानते हैं, फिर क्यों अपनी माया से मोहित करते हुए मुझसे ऐसी बात कहते हैं। आप सबके सृष्टा, पालक और अंततोगत्वा संहारक हैं। जिसकी आप में सुदृढ़ भक्ति है, उसे किससे भय हो सकता है। शंकर जी की यह बात सुनकर सबके भाव को जानने वाले भगवान श्रीहरि ने चंद्रमा को खींचकर दक्ष को दे दिया। आधा चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर चले गए और वहां रोग मुक्त होकर रहने लगे। दूसरे चंद्रमा को प्रजापति दक्ष ने ग्रहण किया, जिसे भगवान विष्णु ने दिया था। उस चंद्रमा को राज यक्ष्मा रोग से ग्रस्त देख दक्ष ने माधव का स्तवन किया।
तब श्री हरि ने स्वयं यह व्यवस्था की थी कि एक पक्ष में चंद्रमा क्रम से क्षीण होंगे और दूसरे पक्ष में क्रम से पुष्ट होते हुए परिपूर्ण हो जाएंगे। ब्राह्मण उन सबको वर देकर श्रीहरि अपने धाम को चले गए और दक्ष चंद्रमा को लेकर उन्होंने अपनी कन्याओं को सौंप दिया। चंद्रमा उन सब को पाकर रात उनके साथ विहार करने लगे और उसी दिन से उनको संभाव से देखने लगे। मुने, इस प्रकार मैंने यहाँ संपूर्ण सृष्टि क्रम का कुछ वर्णन किया है। इस प्रसंग को पुष्कर तीर्थ में मुनियों की मंडली के बीच गुरुजी के मुख से मैंने सुना था। जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। जय श्री राधे। इससे आगे के अध्याय का श्रवण हम कल करेंगे। आज हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि हमसे कोई त्रुटि हो गई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। इस सृष्टि के पालनकर्ता और सब कुछ हरता भगवान श्री कृष्ण ही हैं। उन्हीं से इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई और सारी लीलाएं जो हैं वो उन्हीं की दृष्टि में, उन्हीं की देखरेख में हो रही हैं और सब भगवान की लीला है। अतः आप बिना परेशान हुए इन लीलाओं का बड़े प्रेम से श्रवण कीजिए, भगवान की शरण में रहिए और भगवान का नाम जप करते हुए आनंद में रहिए। जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो।